पूरे विश्व में दो प्रकार के विचार हमें दिखाई देते हैं। एक विचार है कि जो भी धर्म है, वो जितने भी रिलीजन है, जो भी धर्म की संकल्पनाएं हैं, उस धर्म की संकल्पना या धर्म का केंद्र बिंदु यह ईश्वर या ईश्वरीय अवधारणा होती है। जैसे कि आप देखिए, जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनकी जो उनके धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो ईसा मसीहा है, यीशु क्रिस्त है, गॉड है। ये उनका केंद्र बिंदु है। कोई भी बात करते समय ये इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीहा की मर्जी हो तो आपका कल्याण हो सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ईश्वर है, गॉड है, वो प्रसन्न होगा तो सब कुछ हो सकता है। हम तो सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। सभी कुछ निर्भर होता है ईश्वर पे ऊपर। दूसरी बात, मुस्लिम लोगों में भी ये अवधारणा है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हम तो उनके संदेशवाहक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन बुद्ध धर्म का ये नहीं है। हिंदू धर्म का भी ईश्वर के ऊपर सब आधारित है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि 22 प्रतिज्ञा में जो हिंदू के बारे में क्यों लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, ईश्वर है करके नहीं मानूंगा, तो ये बात हिंदू धर्म के लोगों को लागू होती है। जो 22 प्रतिज्ञा में हमने बताया है कि ये बात जो है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर कभी नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध के अवतार विष्णु के अवतार है। ऐसा प्रचार को मैं पागल पर या झूठ प्रचार समझूंगा। ये जो बातें हैं, इससे हमें यह जानकारी होती है, या फिर बाबा साहब के विजन का जो हमें पता लगता है कि इसके पीछे बाबा साहब आम्बेडकर की विजन क्या थी, इसका दृष्टिकोण क्या था कि जो भी ईश्वरीय बातें हैं, जो भी अलौकिक चमत्कारिक बातें हैं, इन सभी बातों पर मैं विश्वास नहीं रखूंगा। चाहे फिर क्रिश्चियन धर्म की अलौकिक बातें हो, ईसाई धर्म की अलौकिक बातें हो, या इस्लाम की अलौकिक बातें हो, चमत्कारिक बातें, इसके ऊपर मैं विश्वास नहीं रखूंगा। इस बात को हमें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी किया, वो जैसे उन्होंने द बुद्धायन धम्मा किताब दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसके पीछे ये उद्देश्य था बाबा साहब आम्बेडकर का कि ये किताब बड़ी से बड़ी न हो। बाबा साहब ने ये प्रयास किया कि ये छोटी किताब हो जो कि हम साथ में लेके घूम सके। त्रिपिटक था, त्रिपिटक का विरोध नहीं किया उन्होंने। त्रिपिटक तो बहुत बड़ा किताब था, उसमें 29 या 32 ग्रंथ थे, तो ये कोई लोग सामने यानी साथ में लेके नहीं घूम पाते थे, ले जा नहीं सकते थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बातें बताई है वो संक्षिप्त में बताई है, विस्तारित में नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि जो 22 प्रतिज्ञा है वो भी उन्होंने संक्षिप्त में देने का प्रयास किया। कि संक्षिप्त में इसलिए देने का प्रयास किया कि
जो मैं ब्रह्म विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, इसका मतलब है कि जो भी और धर्मों में जो भी चमत्कारिक अलौकिक कल्पनाएं हैं वो उसको मैं नहीं मानूंगा, जो ईश्वरीय कल्पना है उसको मैं नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब की विजन थी। इसलिए किसी लोगों में जो ये कोई गैर समझ है या भ्रम है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा, मैं गॉड को नहीं मानूंगा, ये बात नहीं भूली है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर सिर्फ हिंदू धर्म के विरोध में थे। बाबा साहब आम्बेडकर किसी धर्म के विरोध में नहीं थे, लेकिन धर्म के अंदर, सभी धर्म के अंदर जो भी अंधविश्वास था, जो भी अलौकिक चमत्कारिक बातें थी, जो भी इंसान को मानसिक गुलाम करने वाली बातें थी, ये इसके विरोध में बाबा साहब आम्बेडकर थे। बाबा साहब आम्बेडकर की विजन हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करने के पहले ये समझना चाहिए कि बाबा साहब की विजन क्या थी। बाबा साहब की विजन ये थी, किसी धर्म का विरोध नहीं करना है, किसी ईश्वर का विरोध नहीं करना है। तो बाबा साहब आम्बेडकर का ये है विजन की जो ईश्वरीय कल्पना है, ईश्वरीय अवधारणा है, उसका उनको विरोध करना है। और बाबा साहब आम्बेडकर इनके रिप्लेसमेंट जिसको कहते, उनके जगह पे बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि मेरा जो धर्म है, बुद्ध का धर्म नहीं मानते बाबा साहब आम्बेडकर, बुद्ध का धम्म मानते हैं। बुद्ध का जो रिलीजन है, उस रिलीजन में, बुद्ध के धर्म के रिलीजन में जो कुछ चमत्कारिक अलौकिक जो भी बातें हैं चमत्कारिक, ये बातों को बाबा साहब आम्बेडकर ने छोड़ करके एक नया विज्ञान पर आधारित, तर्क बुद्धि पर आधारित, साइंस पर आधारित और आध्यात्मिक पे आधारित जो भी मूल्य दिए, जो भी नैतिक मूल्य दिए, बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि जो नैतिकता है, जो इंसान के जीवन में जो नैतिक मूल्य है, वो ईश्वर के बराबर है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने धम्म में ईश्वर को स्थान नहीं दिया, लेकिन सही में स्थान दिया जो नैतिक मूल्य है, जो पवित्र और सर्वव्यापी नैतिक मूल्य है, उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने स्थान दिया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको स्थान देते समय ये रखा कि मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मानव होता है। ईश्वर, परमेश्वर, अलौकिक शक्ति, ये मेरे धम्म का केंद्र बिंदु नहीं है। चाहे दूसरे धर्म का हो सकता है, उसमें बाबा साहब ने विरोध नहीं किया। जिसका धर्म है वो उसी तरफ वो पालन करे, उनमें जो भी श्रद्धाएं है वो उस तरह से वो पालन करे। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते थे कि मेरे धम्म में मैंने जो 22 प्रतिज्ञा के साथ में जो मैंने धम्म दिया है, उस धम्म में मेरा धम्म का केंद्र बिंदु ये मानव है। यानी इंसान को अगर हम केंद्र बिंदु माने, अब समझ लो कि एक कल्पना करो कि हमारे घर में हम इंसान को महत्व दें। हमारे घर में जो वृद्ध है, वयोवृद्ध है, जो हमारा परिवार चलाता है, जो हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है, उसको अगर हम वो दर्जा दे जो दूसरे धर्म में ईश्वर को है, तो वो इंसान अच्छी तरह से अपने घर को चला सकता है। यानी इंसान वैसा बनाना चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर, इंसान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो इंसान, मनुष्य ईश्वर परमेश्वर के बराबर हो, ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं। अगर हम वो बाबा साहब के विजन को अगर हम समझ पाते कि हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक समाज में ऐसा एक नैतिकवान इंसान को निर्माण करते और उसको हम उसके नियमों के अनुसार, उनके जो भी आचार नीतियां हैं उनकी,
उनके नीति के अनुसार अगर हम चलते, तो मनुष्य को अगर महत्व देते, तो आज हमारा समाज आगे बढ़ता है। आज भी कुछ हुआ नहीं, आज भी बहुत कुछ अभी भी अपने हाथ में, कि बाबा साहब का कहना है कि तुम्हारे घर में जैसे जो भी लोग हैं, तुम एक बार ईश्वर की, परमेश्वर की पूजा मत करो, एक बार तथागत बुद्ध के ऊपर मेणबत्ती या अगरबत्ती मत लगाओ, लेकिन घर में जो तुम्हारे बुजुर्ग लोग हैं, घर में जो तुम्हें मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं, उनको अगर आप ईश्वर जैसा दर्जा देते हैं, उनको अगर मान सम्मान देते हैं, उनके साथ में, जैसे मंगल महामंगल सूत्र में ये बताया है कि पूजाच पूजनीयंतं एतं मंगलम उत्तमम्, यानी जो पूजनीय लोग हैं, ईश्वर को पूजनीय नहीं कहा उन्होंने, कि 3 प्रकार के लोग मित्र होते हैं, एक अच्छे मित्र होते हैं और जो एक बुरे मित्र होते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जो गलत मित्र है, गलत लोगों की संगति मत कीजिए, अच्छे लोगों की संगति मत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों में ही पूजनीय लोग होते हैं। और हमारे घर में अगर हम इंसान को महत्व देना शुरू कर दे, आज की स्थिति में भी इंसान को महत्व, तो मैं कहता हूं कि अगर एक बात बाबा साहब आम्बेडकर की आपने अगर समझ ली और उसका पालन शुरू कर दी कि अपने घर में, अपने समाज में एक इंसान को इतना महत्व दो कि वो ईश्वर के बराबर हो, परमेश्वर के बराबर हो, क्योंकि बाबा साहब ने इंसान को वो जगह दी, इंसान को वो महत्व दिया जो दूसरे धर्मों में मनुष्य, जो ईश्वर परमेश्वर को महत्व दिया। लेकिन वो इंसान कैसा होना चाहिए? नैतिकवान होना चाहिए, वो इंसान के नीति मूल्य अच्छे होना चाहिए, वो इंसान में भाईचारा होना चाहिए, जो सबको, सब मनुष्य को समान मानने वाला इंसान हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाला इंसान हो। ऐसा इंसान, नैतिकवान इंसान को अगर हम महत्व दें, तो आज भी समाज अच्छा बनने में समय नहीं लगेगा, मेरी गारंटी। आज भी समाज अच्छा बनता है, अभी भी बन सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। लेकिन तुम बाबा साहब की बात सही में मानो, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था वो बात मानो। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इंसान को महत्व दो, इंसान को वैसा बनाओ। अगर हमें बच्चे को अभी तालीम दे, बच्चे को अगर शिक्षा दे, हमारे पास अगर कोई गलत काम करने वाला भी इंसान हो, लेकिन उनको अगर तुम अच्छा इंसान बनाए, चाहे उसका पूर्व जन्म गलत कामों में हो, पहले उसने गलत काम किया हो, लेकिन जब वो धम्म में आया, धम्म के शरण में आया, उसमें बदलाव हो गया, अगर वो नैतिकवान हो गया, उसमें नैतिकता मिली, तो अगर उसको हम सम्मान देते हैं, तो वो ईश्वर परमेश्वर से भी ज्यादा तुम्हारा सहायक बन सकता है, तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तुम्हारे लिए अपना खून बहा सकता है। इंसान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, इंसान ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए खून बहा सकता है, इंसान ही तुमको सब कुछ कर सकता है। आज हम पीड़ित है, दुखी है, हमारे लिए कौन मदद करता है? अरे कोई ना कोई इंसान ही आता है ना, मदद करता है। आज बिना मदद के हमारा समाज नहीं चलता। आज भी इंसान इंसान के काम आ रहा है, आज भी इंसान इंसान को महत्व दे रहा है। तो समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कई बुरे लोग होते हैं तो कोई अच्छे लोग होते हैं। लेकिन हमें जो अच्छे लोग हैं, जो नैतिकवान लोग हैं, जो नैतिक कर्म करते हैं, जो नैतिक नीतियां इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को तुमको महत्व देना जरूरी है। इसलिए हमें इंसान को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हम बोलेंगे कि नहीं ठहरो, कोई मर रहा है उसको पानी देना, नहीं ठहरो मैं पूजा करूंगा, वंदना करूंगा, उसके बाद में मैं आपको पानी दूंगा, तो वो आदमी मर जाएगा। इसलिए ये तो जरूरी है, लेकिन इससे सबसे जरूरी है इंसान को मदद करना, इंसान को महत्व देना। तो ये बुद्ध धर्म की खासियत है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा देते समय कि जो भी ईश्वरीय कल्पना है,
उसको उन्होंने नकार दिया। चाहे कोई भी धर्म की हो, जो ईश्वरीय कल्पना है, अलौकिक चमत्कारिक कल्पना है, उसको उन्होंने नकार दिया है। जो भी अवतारवाद है उसको नकार दिया। जो भी बुद्ध को अवतारवाद बनाना चाहते हैं उसको भी नकार दिया। ये बातें तो बाबा साहब आम्बेडकर समान नीति के इंसान बनाना चाहते थे। 22 प्रतिज्ञा के द्वारा इंसान में पंचशील पालन करने वाले लोग निर्माण करना चाहते थे। इंसान में अष्टांगिक मार्ग पे चलने वाले लोग निर्माण करना चाहते थे। इंसान में, मनुष्य में 10 पारामिता का पालन करने वाले लोग चाहते थे। इंसान में बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोग चाहते थे। और बुद्ध धर्म में अपने प्रकृति को, अपने विचारों को, अपने वैचारिक अवस्था को बदलाने वाले लोग चाहते थे, बदलाना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आज से मेरा नया जन्म हुआ। जन्म हुआ इसका मतलब हम नए इससे पैदा नहीं हुए, तो हमारा वैचारिक जन्म हुआ। तो आदमी का हमेशा वैचारिक जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना नहीं है, वैचारिक जन्म होता है। बचपन में हमारे विचार अलग रहते हैं, जब हम जवानी में आ जाते हैं तो हमारे विचार अलग हो जाते हैं। जब मध्यम वर्गीय आ जाते तो हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है। जब हम बूढ़े बन जाते तो हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हमारे विचारों में परिवर्तन होता है तो वो विचारों का जन्म है, यानी वही विचारों का पुनर्जन्म है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, ये हमारे लिए बुद्ध धर्म में सबसे महत्व की बात है। इस 22 प्रतिज्ञा को हमें पूरी तरह से समझना है और 22 प्रतिज्ञा हर घर में 22 प्रतिज्ञा हर घर में लगना चाहिए। हर घर के दीवार पर 22 प्रतिज्ञा लगना चाहिए, हर विहार में लगना चाहिए, हर स्थान पर 22 प्रतिज्ञा लगना चाहिए। क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं कि 22 प्रतिज्ञा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी नहीं आएंगे, आदिवासी नहीं आएंगे। अरे उनको तुम कितना भी तुम्हारे साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन जब ईश्वरीय की बात आती है, जब चमत्कार की बात आती है, जब धर्म की बात आती है तो तुमसे अलग हो जाते हैं। दोस्त बनकर के तुम्हारे साथ में रहेंगे, लेकिन तुम्हारे विचारों को हो नहीं सकते। और जो आदमी तुम्हारे विचारों का हो गया वो 22 प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमें विचारों से लोगों को जोड़ना है। अपने विचारों से लोगों को इकट्ठा करो, वैचारिक लोगों का संघ बनाओ, ना कि जाति धर्म का संघ बनाओ। हमें जाति धर्म का संघ बनाने की आवश्यकता नहीं, हमें वैचारिक संघ बनाने की आवश्यकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, अगर वो वैचारिक रूप से हमारे साथ एक हो जाता है तो हमारा सही में वो मित्र है, सही में हमारा सहकारी है। इसलिए हमें 22 प्रतिज्ञा को पहचानेंगे, 22 प्रतिज्ञा को समझने की कोशिश करेंगे और हर घर में, हर विहार में 22 प्रतिज्ञा होना चाहिए। जैसे वंदना होती है उसी तरह 22 प्रतिज्ञा का भी 22 प्रतिज्ञा भी लेना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।